सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, राधा स्वामी जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आज का ये सत्संग गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में से लिया जा रहा है। आप इस छोटे से शब्द में संत मत के मुतल्लक क्या फरमा रहे हैं, आइए आज का ये सत्संग श्रवण करते हैं। बाणी गुरु नानक देव जी महाराज। सत्संग के वचन। सब जप सब तप सब चतुराई, उजड़ पर में राह ना पाई। पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब की वाणी है। एक एक लफ्ज करोड़ों करोड़ों रुपए का है। हमें हृदय में रखकर विचार करना चाहिए। कहते हैं कि सारी दुनिया उल्टी राह पर पड़ी हुई है। अब कहते हैं कि जितने जप हैं, जितने तप हैं, जितनी विद्या है, जितनी चतुराई है, सब उल्टी राह है। इनकी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। ये सारी उम्र बाहर ही बाहर गुजार गए, ना अंदर गए, ना पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़े। कुल आलम आंखों से बाहर बैठा है, राह है अंदर। अब दो किस्म के महात्मा हैं, एक दर्जाते सिफली यानी निचले दर्जे के, और दूसरे दर्जाते उल्लवी के जो आंखों से ऊपर के हैं। वे हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, मगर बेशुमार महात्मा हैं जो आंखों तक यानी 6 चक्रों तक ही रहे। वे दर्जाते सिफली के हैं। जो अंदरूनी रास्ता है वह आंखों से ऊपर है। कोई विरला महात्मा ऊपर चढ़ता है, नहीं तो दुनिया बाहर ही आई और बाहर ही चली गई। बिन बूझे को थाए ना पाई, नाम विहोणे माथे छाई। कहते हैं जब तक इन्हें कोई अंदर जाने वाला महात्मा नहीं मिलता और ये उसकी हिदायत के मुताबिक पर्दा खोलकर ऊपर नहीं चढ़ते, इनका कोई ठिकाना है ही नहीं। इनका मनुष्य जन्म व्यर्थ है, बेफायदा है। ये यूं ही उम्र गुजार गए। अब कहते हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर नाम नहीं मिला, उनकी जिंदगी जाया यानी व्यर्थ है। वे खाली आए और खाली चले गए। अब ये कौन कह रहे हैं? गुरु नानक साहिब कह रहे हैं। वे दूर दरगाह में पहुंचकर हमारे साथ हमदर्दी करते हैं। साच धनी जग आए विनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा। कहते हैं चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे किसी और मजहब का, वह सच्चा धनी, वह अकाल पुरुष बहादहू ला शरीक सभी के अंदर है। कोई उससे खाली नहीं, बल्कि वह चोरों, ठगों, दुराचारियों, गुनाहगारों के भी अंदर है। मगर दुनिया खाली आई और खाली चली गई। अब यहां पर सवाल पैदा हुआ कि जब वह सभी के अंदर है, फिर दुनिया क्यों नहीं अंदर जाती? उस धनी के अंदर होते हुए भी दुनिया मौत के घाट चली जा रही है। तो गुरु साहिब जवाब देते हैं कि इन्हें कोई गुरमुख नहीं मिलता। इसके विपरीत अगर इन्हें कोई गुरमुख मिल जाए, ये कमाई करके अंदर चले जाएं, ना बाल बच्चे छोड़ने हैं, ना घर बार छोड़ना है, और ना जायदादें छोड़नी है। फिर बाहर से कुछ लाना नहीं। जिस नाम का सच की तारीफ वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां करते हैं, वह तुम्हारे अंदर है। जब तुम अंदर जाओगे तब मिलेगा। अब कहते हैं कि अगर वह गुरमुखों के पास जाए, उनका दास बने और नाम लेकर कमाई करे, तो इसका जन्म मरण
खत्म हो जाए। मगर मन इसे दास नहीं बनने देता, बल्कि कहता है कि मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी, फिर दास कौन बने। जग मोह बाधा बहुती आसा, गुरमति इक भय उदासा। कहते हैं दुनिया के लोग बेटे बेटियों, जायदादों और कई सामानों के मोह में सारी उम्र गंवा गए। अब कहते हैं कि जब तक यह दुनिया के सारे मोह तोड़कर परमात्मा से मोह प्रेम नहीं करता, इसे ले कौन जाए। सारी दुनिया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में, बेटे बेटियों के जाल में और कई ख्यालों में कैद हैं। अब जब तक इन्हें कोई पूरा गुरु ना मिले और ये उससे नाम लेकर कमाई ना करे, तब तक इनकी आशा मनसा नहीं मरती। सुथरा ने किसी से पूछा कि घर किस तरह मजबूत होता है। उसने कहा कि खंभों से। तो सुथरा ने सारे मकान में खंभे ही खंभे गाड़ दिए और खुद बाहर जाकर खड़ा हो गया। किसी ने पूछा कि घर में नहीं बैठते? तो कहता है कि अगर घर में जगह होती तो और खंभे ना गाड़ देता। इसी तरह हमारे अंदर भी परमेश्वर के लिए जगह है नहीं। हम दुनिया के सामानों के ख्याल से इतना भरे हुए हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर को बिठाने के लिए जगह ही नहीं। अगर ये मन की मत छोड़कर सतगुरु की मत ले ले तो इसे परमेश्वर मिल जाए। जब ये सतगुरु के पास जाता है तो वह कहता है कि देख प्यारे, सारी दुनिया फना यानी नाशवान है, सिवाय नाम और सतगुरु के कोई चीज साथ नहीं जाती। अब जो चीज साथ नहीं जाएगी उसके लिए हम सारी उम्र गवा देते हैं, और जो साथ जाएगी उसके लिए 2 घंटे भी नहीं देते। कितनी गफलत है ना। अंतर नाम कमल प्रगासा, तिन्ह कहो नाही जम की त्रासा। अब गलती क्या है कि हमारा हृदय कमल उल्टा हुआ पड़ा है। हमारी रुचि, हमारी ख्वाहिश नीचे की तरफ है, यानी बेटे बेटियों की मोहब्बत, जायदाद का प्यार। जिस तरह एक गिलास को सारा साल उल्टा रखो तो बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं जाती। अगर सीधा करके रख दो तो पहली बारिश से नहीं तो दूसरी बारिश से भर जरूर जाएगा। इसी तरह जब हमें कोई महात्मा मिले और वह अंदर की राह दे तो हमें पता लगे कि ईश्वर परमेश्वर खंड ब्रह्मांड हमारे अंदर हैं। फिर जब हम अपनी आत्मा को समेटकर ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हृदय कमल जो उल्टा पड़ा हुआ था वह सीधा हो जाएगा। हम सभी के अंदर अमृत बरस रहा है, फिर हृदय कमल अमृत से भर जाएगा। जब मन उस अमृत को पिएगा, सारी दुनिया की सारी लज्जतों को छोड़ देगा। कहते हैं कि अगर यह सतगुरु का हुक्म माने, अंदर जाए, अमृत पिए, तो मन इंद्रियां इसे छोड़ दें, यानी आत्मा आजाद हो जाए और ये सचखंड को चली जाए। कितना उत्तम वचन है। अब कहते हैं कि इसके अंदर नाम है, वह मीठे से मीठा राग और प्यारे से प्यारा गीत है। अगर ये अपनी रूह को उसके साथ लगा दे तो इसकी मौत के वक्त ना यमदूत आएंगे, ना धर्मराय के दरबार में जाकर हिसाब देना पड़ेगा, बल्कि सतगुरु आएगा और साथ ले जाएगा। अब देखो गुरु नानक साहिब कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं। मगर लोग वो तो कहते हैं यह जग मिठा अगला किन डिठा। इसमें शक नहीं कि डॉक्टर बीमार की बीमारी नहीं लेता, मगर जब वह दवाई खाएगा बीमारी दूर हो जाएगी। इस तरह अगर सच्चा विश्वास है, पूरा प्रेम है और कमाई करता है
तो इसकी मौत के वक्त यमदूत नहीं आते। जग त्रिय जित कामण हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी। अब गुरु नानक साहिब दुनिया को देखते हुए कहते हैं कि हाय अफसोस, सारी दुनिया भूली हुई है। कोई दुनिया का गुलाम है, कोई बेटे बेटियों का गुलाम है, कोई औरतों का गुलाम है, यानी पीर पैसा रन गुर जिधर आंखें उधर तुर। अब कहते हैं कि सारी उम्र औरतों से प्यार किया, बेटे बेटियों से प्यार किया, दुनिया के सामानों से प्यार किया, अंदर ना गए, पर्दा ना खोला, मुक्ति ना हुई। इसके अंदर नाम था, इसने आत्मा को उसके साथ नहीं जोड़ा। बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी। सारी दुनिया 84 लाख योनियों में धक्के खा रही है। अगर कोई सभी योनियों से ऊंची योनि है तो मनुष्य की है। इसे मनुष्य जन्म पाकर पर्दा खोलना था, परमात्मा से मिलना था, रूह का रब के साथ विसाल करना था, मगर ये अंदर नहीं गया। अब सवाल पैदा हुआ कि मुक्ति हासिल करने के लिए ऊंचे से ऊंचा कर्म कौन सा है? तो गुरु साहिब जवाब देते हैं कि सतगुरु की सेवा यह रूहानी स्कूल की पहली जमात है, रूहानी सफर की पहली मंजिल है। अब यहां इस बात को समझाने की जरूरत है कि सतगुरु शिष्य की एक कौड़ी भी नहीं लेता। अगर वह एक पैसा भी लेता है तो वह सतगुरु नहीं। श्री गुरु नानक साहिब कहते हैं, गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल ना लगिए पाए। अगर गुरु पीर कहलवाकर सेवकों के घर मांगने जाता है तो उसके पैरों पर कभी भी माथा मत टेको। फिर कहते हैं, घाल खाए किछ हाथों दे, नानक राह पछाण से। वह दुकानदारी करे, खेती करे, नौकरी करे या कुछ और फिर संगत की सेवा करे। क्या कबीर साहिब ने सारी उम्र ताना नहीं बुना? राजा वीर सिंह बघेल सिंह उनके सेवक थे, मगर किसी की कौड़ी तक नहीं ली। फिर जब बाहर से सत्संगी साधु आ जाते थे तो कबीर साहिब घर वालों से कहते थे कि तुम दाना चबाकर गुजारा कर लो और इन्हें रोटी दे दो। माता लोई ताना मारते हुए कहती हैं, मूड पलोस कमर बथ पोथी, हम कऊ चाबण उन कऊ रोटी। तुम दाने चबा लो और जो सिर मुंडे साधु आते हैं उन्हें रोटी खिला दो। क्या नामदेव ने कपड़े नहीं रंगे? हजरत मोहम्मद साहिब ने सौदागरी नहीं की? पराया खाकर भजन नहीं बनता। जो स्त्री पुरुष कमाई वाले सत्संगी हैं, अगर वे एक दिन भी किसी की रोटी खा लें तो उनका भजन नहीं बनता, मगर जो भजन करते हैं यह उनका हाल है। अब कहते हैं कि अगर कोई ऊंची से ऊंची कमाई है तो सतगुरु की सेवा। अब सवाल पैदा हुआ कि कौन सी सेवा? कहते हैं कि जब सतगुरु नाम देता है, वह कहता है कि कमाई करके आंखों के ऊपर चढ़, आगे तारा मंडल आएगा, फिर सूरज मंडल आएगा, फिर चंद्रमा मंडल आएगा, आगे सतगुरु खड़ा है। सतगुरु के चरणों तक पहुंचना सतगुरु की सेवा है। जब तुम्हारा मन सतगुरु के स्वरूप को देखेगा, खींचा जाएगा। फिर अगर तुम इस दुनिया को मोहरे समझोगे तो उसे हीरे जवाहरात। हम सत्संगी बाहर बैठे सतगुरु को चिट्ठियां लिखते हैं कि पर्दा खोलो, पर्दा खोलो। अगर कोई घर बैठे कहे कि मैं BA पास हो जाऊं तो कभी नहीं हो सकता, बल्कि जब उस्ताद आएगा, आकर पढ़ाएगा, ये पढ़ेगा तो पास हो जाएगा।
इसी तरह जब शिष्य सतगुरु के पास आएगा, वह नाम देकर कमाई करवाकर आखिर खंडों ब्रह्मांडों पर ले जाएगा। बाहरों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए। कहते हैं यह बाहर से तो गुणी है, ज्ञानी है, मतलब कि सब कुछ है, लेकिन अंदर नहीं जाता। अंदर जाने में उसे मौत आती है। आप सोचो, हम रोजी के लिए बेटे बेटियों के लिए तोपों के सामने जाते हैं, गोलियां खाते हैं, सिपाही अपनी ड्यूटी पर खड़ा है, ऊपर से बर्फ पड़ रही है, जहां पर खड़ा था वहीं पर ठंडा हो गया। इसके विपरीत जो अंदर मुक्ति देने वाला नाम है, उसके लिए कुछ नहीं किया। अब जब मैं कांगड़ा गया था, वहां एक सिपाही ने अपना दुख बयान किया कि मेरे साथ ये हालत हुई। पाठी भजन सिंह, हुजूर मैं सुना देता हूं। महाराज जी, अच्छा। पाठी भजन सिंह, कांगड़ा सत्संग में खड़े होकर एक सिपाही ने कहा, हुजूर मेरी एक छोटी सी अर्ज है। तो महाराज जी ने कहा कि सत्संग खत्म हो जाए फिर मैं सुन लूंगा, अभी बैठ जा। जब सत्संग खत्म हो गया तो वह अपनी जगह पर खड़ा होकर अर्ज करने लगा, मगर महाराज जी ने कहा कि आगे आ जा। जब वह आगे चला गया तो कहने लगे कि सुना भाई। वह कहता है कि हुजूर जब मैं इटली के फ्रंट पर था तो हमारी 62 आदमियों की सैंक्शन थी। हमारे सामने एक बम आकर गिरा, उसके फटने से बहुत से आदमी मारे गए, मैं भी न बच सका। मेरी दाहिनी टांग उड़ गई, दाहिनी बाँ, दाहिनी बगल, मतलब कि सारा दाहिना हिस्सा जख्मी हो गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस बेहोशी के आलम यानी हालत में क्या देखता हूँ कि हुजूर महाराज जी मोटर कार लेकर आ गए, मुझे उठाकर कार में रखा और मिलिट्री के अस्पताल में ले गए। मैंने देखा हुजूर खुद कार ड्राइव कर रहे थे। जब होश आया तो मैंने बड़ी तफ्तीश यानी खोज की कि मुझे कौन सा ड्राइवर कौन सी कार में अस्पताल लेकर आया है, पर कोई भी ना माने कि मैं लेकर आया हूं। इससे मेरा ख्याल और पुख्ता हो गया कि यह सारी दया हुजूर महाराज ने ही की है। मैं उस अस्पताल में तकरीबन 1.5 महीना एक ही तरफ लेटा रहा। दाहिना हिस्सा तो घावों में जख्मी था ही, लगातार लेटे रहने से बायां हिस्सा भी जख्मी हो गया। उधर दुश्मन एडवांस कर बढ़ रहा था और हमारी फौजें पीछे हट रही थी, इसलिए हमारा अस्पताल भी वहां से किसी और जगह जाना था। अब जो बीमार जल्दी ठीक नहीं होने वाले थे, सलाह की गई कि उन्हें मार दिया जाए और बाकी किसी दूसरी जगह पहुंचाए जाए जहां बहुत सारे बीमार हों। वहां जख्मियों को कौन उठाए। मेरा नाम भी मार देने वालों में था, इसलिए मुझे भी दूसरे जख्मियों के साथ इतिला दी गई कि आज तुम्हें मारने का इंजेक्शन यानी टीका दिया जाएगा। जब डॉक्टर मेरे पास आया तब मैंने उससे कितनी ही मिन्नत की कि मुझे मारने का इंजेक्शन ना दिया जाए, पर मुझे पता चला कि उसने मारने का इंजेक्शन मुझे दे ही दिया है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मुझे सब कुछ हरा ही हरा नजर आने लग गया। मैं समझ गया कि मुझ पर टीके का जबरदस्त असर हावी हो चुका है और अब मेरी मौत में कोई शक बाकी नहीं। तब मैंने उस वक्त हुजूर महाराज जी का ध्यान किया। हमारे अस्पताल के नज़दीक एक बहुत तेज नाला बहता था। आखिर उन अस्पताल वालों ने मुझे उठाकर तेज बहते पानी में फेंक दिया। मेरे याद करने की देर थी कि हुजूर महाराज जी खुद साक्षात आए
मैंने खुली आंखों से दर्शन किए, बल्कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उठाकर मुझे नाले से बाहर रख दिया और खुद चले गए। इतनी देर में अस्पताल की एक लारी आ गई। उन लारी वालों ने कहा कि इसे भी इसमें रख लो, सो मुझे लारी में डालकर कैंप में ले आए। अब हुजूर की दया से मैं राजी हो गया हूँ और लकड़ी की टांग के सहारे, जो कि मुझे अस्पताल वालों ने लगवा दी है, अच्छी तरह चल फिर सकता हूँ। तब हुजूर महाराज जी ने कहा कि भाई, मुझे तो कुछ पता भी नहीं, मैं तो यहाँ कांगड़ा में बैठा हुआ हूँ। इन कांगड़ा वासियों से पूछ ले मैं कहीं गया हूँ। तो उसने कहा, हुजूर, जिस वक्त बम फटा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा, मैंने अंदरूनी आंखों से देखा है कि हुजूर मुझे उठाकर कार में डालकर अस्पताल ले गए। फिर जब मुझे हरा ही हरा दिखाई देने लगा तो मैंने अपनी खुली आंखों से देखा, हुजूर ने मुझे उठाकर नाले में से निकाला और बाहर रख दिया। मैंने दोनों हालतों में हुजूर को देखा है, अंदर भी और बाहर भी। तब हुजूर महाराज जी ने कहा कि तू जान। आखिर कहता है कि सच्चे पातशाह, अब मैं काम करने के काबिल नहीं रहा और उन अफसरों ने मुझे कोई खास बहादुरी का इनाम भी नहीं दिया, और जो दिया है उसके मुताबिक दी गई पेंशन से मेरा गुजारा नहीं हो सकता। मैं बाल बच्चों वाला हूँ, मुझ पर कृपा करो। तब महाराज जी ने कहा कि तू फिक्र ना कर, जिस मालिक ने तेरी अंदर और बाहर संभाल की है, क्या वह आगे संभाल नहीं करेगा? तुझे यकीन तो हो ही गया है कि मालिक संभाल करता है, तू चिंता मत कर, वह अब भी तेरी मदद करेगा। ये हमारे तहसीलदार साहिब ठाकुर दयाल सिंह बैठे हैं, तू इन्हें साथ लेकर डिप्टी कमिश्नर साहिब के पास जाकर यही कहानी सुना देना। वे सिफारिश करेंगे और तेरी तरक्की या बहादुरी ज़रूर बढ़ जाएगी। जब सत्संग से उठकर हुजूर महाराज जी अंदर जिस जगह पर ठहरे हुए थे गए, तो उसने फिर जाकर चरणों में माथा टेका। मैं पहले बता चुका हूँ कि उसकी दाहिनी टांग लकड़ी की लगी हुई थी, जो कि सीधी ही रहती थी, इसलिए वह साष्टांग प्रणाम करके लेट गया और जी भरकर रोया, यहाँ तक कि हुजूर महाराज के चरण तर कर दिए। तब महाराज जी ने कहा कि मालिक तेरे अंग संग है, तू परवाह न कर, जब तूने आंखों से देखा है तो फिर घबराता क्यों है? महाराज जी, सो मतलब तो ये है कि जो राज यानी भेद है आदमी के अंदर है, हम बाहर से दुनिया को तो बहला देते हैं, लेकिन अंदर जाकर अपनी आत्मा को नाम के साथ नहीं जोड़ते। मगर जो मालिक अंदर बैठा है वह धोखा नहीं खाता। माया मोह गुर शब्द जलाए, निर्मल नाम शब्द हृदय त्याए। अब सवाल पैदा हुआ कि इस माया और मोह की बीमारी का इलाज क्या है? तो गुरु नानक साहिब कहते हैं कि आप किसी गुरमुख के पास जाओ जो आपको नाम का भेद दे दे, और आप नाम को हृदय में धारण करके उसकी कमाई करो। जब आप ऐसा करोगे, काम क्रोध मर जाएंगे, हौम्य माया मर जाएगी, अंदर शांति आ जाएगी। अब ये बढ़ाई नाम की है। नाम हर एक आदमी के अंदर है, मगर अफसोस कि मन अंदर नहीं जाने देता। हम रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं, मगर अपनी मौत का ख्याल नहीं। हम कहते हैं कि हमारी मौत नहीं होगी, मरने वाले
और हैं। अब कहते हैं कि इसे चाहिए कि गुरु से रास्ता यानी शब्द लेकर उसकी कमाई करे, फिर माया मोह सब जल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। अब ये तालीम गुरु नानक साहिब की है। ताबत राखै ठाक रहाए, सिख संगत कर्म मिलाए। जब मन अंदर शब्द की लज्जत लेगा, कैद हो जाएगा। एक महात्मा कहता है, मन मूसा पिंगल पया, पी परा हरि नाम। अगर चूहे को पारा पिला दें, पारा भारी होता है, चूहा हिल नहीं सकता। इसी तरह मन को वश में करने का दुनिया में एक ही इलाज है, क्या? हरि नाम, और कोई नहीं। कहते हैं गुरु का मिलना, नाम का मिलना, साध संगत का मिलना, मन का मोशनलेस यानी स्थिर होना, खड़ा होना, परमात्मा का अंदर प्रत्यक्ष होना, यह गुरु की भारी दया है। गुर बिन भूलो आवे, जाए नदर कर संजोग मिलाए। कहते हैं सारी दुनिया गुरु को भूलकर जन्म लेती और मरती है, मगर परमात्मा की दया हो तो इसे सतगुरु मिले और नाम मिले। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, तुर कर्म पाया तुद जिन कऊ से नाम हर के लागे। कि जिन पर धुर से दया हो वे नाम की तरफ आते हैं। फिर कहते हैं, कहे नानक तह सुख होया, तित कर अनहद बाजे। कि जिसके अंदर शब्द जारी हो जाए उसे सुख हो जाता है और उसके अंदर गुरु प्रत्यक्ष हो जाता है। रूड़ो कहू न कहया जाई, अकथ कथाऊ नह कीमत पाई। कहते हैं कि अगर वह राग, वह कीर्तन, वह गुरबाणी, वह नाम इतना मीठा है कि ज़बान उसका बयान नहीं कर सकती कि कैसा है। अगर ज़बान उसका बयान करना भी चाहे तो क्या करे, उसकी मिसाल इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वह ना तो चीनी है, ना मिश्री है, ना गुड़ है और ना कुछ और। फिर वह जिसके जैसा है कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा है कि कांरा किह खबर, शुद्ध खबरश बाज नियामद। जिन्हें मालिक की खबर हो गई वे बता नहीं सकते, वे चुप हो गए, क्योंकि ज़बान उसका बयान नहीं कर सकती। फिर उसकी कीमत नहीं, यानी वह इतना कीमती है, इस दुनिया की करोड़ों दौलतें दो वह नहीं मिलता। सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे साचे नाई। कहते हैं अगर सच्चा नाम हृदय में बैठ जाए तो इसके सभी दुख दूर हो जाएं। मगर कब? जब ये नाम की कमाई करके अपनी हस्ती को मिटाए, अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दे। अब ये पदवी यानी अवस्था कह लेना आसान है, मगर जीते जी मरना और अपने आप को गुरु के हवाले करना आसान नहीं। जब हम अपने आप को शब्द और गुरु के हवाले कर देंगे तो कोई दुख नहीं रहता। फिर जो वह करे सो करे। अगर बच्चा अपने आप को माँ के हवाले कर दे तो उसे कोई दुख नहीं, माँ उसका सब कुछ करेगी। कर विन वाजा पग विन ताला, जे शब्द बूझै ता सच निहाला। सोचो क्या कहते हैं कि जो वह राग है जिसे कि कीर्तन कहते हैं, अति मीठा और अति प्यारा है। अब कहते हैं कि जो दुनिया के बाजे हैं वे हाथ और मुंह से बजाते हैं और जो ताल है वह पैरों से मिलाते हैं। फिर वे राग 2, 4, 10 घंटे बजकर खंडित हो जाते हैं, मगर वह नाम खंडित नहीं होता और सभी के अंदर है। वहां पैर हिलाने की जरूरत नहीं, नाचने कूदने की जरूरत नहीं।
हाथों की मदद की जरूरत नहीं। अब ये गुरु नानक साहिब की फिलॉसफी है। देखो कैसी निर्मल है, मगर दुनिया अंदर जाती है कोई नहीं। अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला। कहते हैं अगर अंदर नाम की लज्जत आ जाए तो सभी सुख साथ ही आ जाते हैं। इस लज्जत को पाकर फिर किसी दुख की बू नहीं आती, और जितने भी दुनिया के काम हैं ये उन्हें बड़ी खुशी से करता है। अब कहते हैं कि हमारा वजूद यानी शरीर आग, हवा, मिट्टी, पानी और आकाश का बना हुआ है। ये पांचों तत्व आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, यानी पृथ्वी का दुश्मन पानी है, वह उसे घोल लेता है। पानी का दुश्मन आग है, आग उसे जज्ब कर लेती है। आग की दुश्मन हवा है, हवा उसे खा जाती है। हवा का दुश्मन आकाश है, आकाश हवा को खा जाता है। फिर ये क्यों बाजावता यानी असूल या हुक्म के मुताबिक काम कर रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर शब्द है, नाम है। वह इन्हें बाजज्बा हुक्म में रखता है। वे बाजज्बा बेकाबू नहीं होने देता, हर वक्त वजूद की रक्षा करता है। अगर शब्द की धार बंद हो जाए तो झट मौत आ जाए। फिर जिनके अंदर शब्द प्रकट है उनके निकट यमदूत नहीं आते। त्रिभुवन सूझे आप गवावे, बाणी बूझे सच समावे। कहते हैं अगर ये नाम की लज्जत लेकर अपनी हस्ती को उसमें लीन कर दे तो त्रिलोकी की चोटी पर पहुंच जाता है, बल्कि इससे भी आगे लांघ जाता है। जब ये सतगुरु से नाम लेकर 9 द्वार खाली करके सतगुरु के चरणों में जाता है तो आगे शब्द सुनाई देता है, जिसे वेद नाद कहते हैं और गुरु साहिब गुरबाणी कहते हैं। सारे ऋषि मुनि उसी की महिमा करते हैं। दुनिया के सभी ग्रंथ और किताबें उसी की महिमा करती हैं। जैसा कि गुरु रामदास साहिब भी कहते हैं, बाणी गुरु गुर है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। मगर हम विचार तो नहीं करते। सब विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारण हारा। सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि अगर ये अंदर उस शब्द को, उस प्यारे से प्यारी तान को सुन ले, यानी अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दे, तो फिर कौन जन्म ले और कौन मरे, कौन आए और कौन जाए। अब ये तालीम गुरु नानक साहिब की है, मगर हमारे अंदर सुथरे के खंभों की तरह जगह ही नहीं, बल्कि अंदर दुनिया भरी हुई है। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आपने ये सुना कितना रूहानी सत्संग था, और इस सत्संग को सुनकर हमें भी विचार करना चाहिए और उस शब्द नाम की कमाई में लग जाना है। गुरु प्यारी साध संगत जियो, ऐसे ही रूहानी और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना, ताकि हर सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। बाबा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। गुरु प्यारे साध संगत जियो, राधा स्वामी जी।